नया साल आने में अभी कुछ ही दिन बचे हैं और इसी को देखते हुए माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 31 दिसंबर और नए साल के मौके पर भारी भीड़ की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। सुरक्षा से लेकर भीड़ प्रबंधन तक बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुचारू बनी रहे। इसी बीच यात्रियों के लिए एक और अहम अपडेट सामने आया है। उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिसका असर रेलवे स्टेशनों पर भी देखने को मिल रहा है। कई लंबी दूरी की ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जबकि कुछ प्रमुख ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कुछ के प्रस्थान में भी देरी है। इसका सबसे ज्यादा असर उन श्रद्धालुओं पर पड़ा है जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रेल मार्ग से यात्रा कर रहे हैं और स्टेशन पर उन्हें लंबे इंतजार का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग। आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि नए साल को लेकर वैष्णो देवी भवन और कटरा में सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह और मजबूत किया गया है, प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या ठोस कदम उठाए हैं, किस तरह से सीसीटीवी और कंट्रोल रूम के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है, कोहरे के चलते ट्रेन यात्रियों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही एक अहम जानकारी, शिवखोड़ी के लिए घोषित हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ा ताजा अपडेट। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है कि अगर आपको इस तरीके की सटीक, भरोसेमंद और जमीन से जुड़ी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सानिध्य ब्लॉग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। 31 दिसंबर और नए साल के मौके पर संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कोई भी जोखिम नहीं लिया है। इसी कड़ी में श्री माता वैष्णो देवी भवन में एक व्यापक सुरक्षा समीक्षा मीटिंग आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता एसएसपी रियासी परमवीर सिंह ने की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और यात्रा व्यवस्था कहीं बाधित ना हो। बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि वे पूरी तरह सतर्क रहें और समय रहते हर जरूरी कदम उठाएं। प्रशासन का मानना है कि नए साल के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसी वजह से खास तौर पर भीड़ प्रबंधन पर जोर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अफरा तफरी या भगदड़ जैसी स्थिति से बचा जा सके। अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि यात्रा मार्ग के संवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर रखी जाए। जहां श्रद्धालुओं की आवाजाही ज्यादा रहती है वहां अतिरिक्त सतर्कता बरतने और जरूरत पड़ने पर तुरंत हस्तक्षेप करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का साफ कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इसी बैठक में तकनीक के अधिकतम इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। भीड़ प्रबंधन ऐप्स के जरिए श्रद्धालुओं की संख्या पर नजर रखने और हालात को पहले से भांपने की रणनीति बनाई गई है। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी ICCC को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत फैसला लिया जा सके और मौके पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों और सुरक्षा एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने को कहा है, चाहे पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो या फिर अन्य प्रशासनिक विभाग हो। सभी को एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और पूरी यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रशासन ने तकनीक और बलों की तैनाती पर भी विशेष ध्यान दिया है। भवन परिसर, यात्रा मार्ग और कटरा शहर में बड़े पैमाने पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इन कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या भीड़ के दबाव की स्थिति को समय रहते पहचाना जा सके। अधिकारियों का कहना है कि इन कैमरों की मदद से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। जैसे ही किसी स्थान पर भीड़ सामान्य से अधिक बढ़ती है या किसी तरह की असामान्य स्थिति बनती है, तुरंत संबंधित टीम को अलर्ट किया जाता है ताकि मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला जा सके। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्तों की भी तैनाती कर दी गई है। ये टीमें लगातार यात्रियों के सामान और भीड़ भाड़ वाले इलाकों की जांच कर रही है। खास तौर पर भवन परिसर, अर्धकुंवारी, बाणगंगा, भैरव घाटी, सांझी छत
और ताराकोट मार्ग जैसे संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन ने क्विक रिस्पांस टीम और अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान लगातार पैदल गश्त कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ सुरक्षा बनी रहे बल्कि श्रद्धालुओं में विश्वास का माहौल भी कायम रहे। अधिकारियों का कहना है कि इन सभी इंतजामों का मकसद सिर्फ सुरक्षा करना ही नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की घबराहट या असुविधा महसूस न हो। प्रशासन चाहता है कि श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी यात्रा पूरी करें। इसी कड़ी में कटरा शहर के प्रवेश द्वारों पर भी जांच व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। आने जाने वाले वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार समन्वय के साथ काम कर रही हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को पहले से टाला जा सके। जहां एक तरफ वैष्णो देवी यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मौसम ने यात्रियों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। उत्तर भारत में घने कोहरे का असर अब साफ तौर पर रेल सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर लगातार दूसरे दिन ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से कुछ प्रमुख ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। रद्द की गई ट्रेनों में दिल्ली उधमपुर एसी एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, अमृतसर श्री माता वैष्णो देवी कटरा, वंदे भारत एक्सप्रेस और वेरावल सोमनाथ एक्सप्रेस शामिल है। इन ट्रेनों के रद्द होने से खासकर वे यात्री प्रभावित हुए हैं जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रेल मार्ग से कटरा की ओर बढ़ रहे थे। इसके अलावा कई लंबी दूरी की ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटों की देरी से चल रही हैं। कुछ ट्रेनें 1 से 2 घंटे से अधिक देरी से पहुंच रही हैं, तो कुछ 3 से 4 या उससे अधिक लेट बताई जा रही हैं। ट्रेनों के लेट चलने की वजह से स्टेशन पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे ठंड और असुविधा दोनों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि ट्रेन लेट होने से उनकी आगे की यात्रा की योजना पूरी तरीके से बिगड़ गई है। कटरा पहुंचने में देरी हो रही है और कई श्रद्धालुओं को होटल, धर्मशालाओं या स्टेशन परिसर में ही रुकना पड़ रहा है। बुजुर्ग यात्रियों, महिलाओं और बच्चों को इस स्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों को साफ तौर पर सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर चेक करें। ट्रेन के लेट होने या रद्द होने की जानकारी पहले से लेकर ही यात्रा शुरू करें ताकि रास्ते में किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कोहरा कम होते ही ट्रेनों के संचालन को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल मौसम को देखते हुए यात्रियों को सतर्क रहने और धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। प्रशासन और रेलवे दोनों ही हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं और यात्रियों को कम से कम असुविधा हो और यात्रा सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ सके। इसी बीच श्रद्धालुओं के लिए एक और अहम और राहत भरी जानकारी सामने आई है। आने वाले समय में धार्मिक यात्राओं को और सुगम बनाने की दिशा में प्रशासन की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। वर्ष 2026 में 15 फरवरी को पड़ने वाले महाशिवरात्रि को ध्यान में रखते हुए शिव खोड़े के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर सेवा का उद्देश्य शिव भक्तों और श्रद्धालुओं को यात्रा में सहूलियत देना है, खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए जो पैदल यात्रा करने में असमर्थ होते हैं या जिनकी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ज्यादा होती हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर हर साल शिवखोड़ी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसे में इस सेवा से भीड़ को काफी हद तक नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि फिलहाल इस हेलीकॉप्टर सेवा के किराए, समय सारणी और बुकिंग प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि आने वाले समय में इससे जुड़ी सभी जानकारियां श्रद्धालुओं के साथ साझा की जाएंगी ताकि लोग पहले से ही अपनी यात्रा की योजना बना सकें। वहीं अगर समूची स्थिति पर नजर डालें तो नए साल के मद्देनजर वैष्णो देवी यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क दिखाई दे रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने से लेकर भीड़ प्रबंधन, तकनीक के इस्तेमाल, रेल और सड़क मार्ग पर निगरानी, हर स्तर पर तैयारी की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अंत में प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान धैर्य बनाए रखें, सुरक्षा जांच में पूरा सहयोग करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी सुरक्षा कर्मियों को दें। प्रशासन का कहना है कि इन सभी इंतजामों का मकसद यही है कि श्रद्धालु सुरक्षित माहौल में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ माता वैष्णो देवी और शिव खोड़ी के दर्शन कर सकें।
दोस्तों, नए साल के मद्देनजर माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर सुरक्षा से लेकर व्यवस्थाओं तक प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। चाहे भीड़ प्रबंधन हो, सीसीटीवी के जरिए निगरानी हो, ट्रेन यात्रियों से जुड़ी परेशानी हो या फिर आने वाले समय में शिवखोड़ी के लिए शुरू की जाने वाली हेलीकॉप्टर सेवा हो, हर पहलू पर तैयारी की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनी रहे। हमारी आपसे यही अपील है कि यात्रा के दौरान धैर्य बनाए रखें, सुरक्षा जांच में पूरा सहयोग दें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। आपकी छोटी सी सतर्कता आपकी और बाकी श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। अगर आपको आज का वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो नए साल में माता वैष्णो देवी या शिवखोड़ी जाने की योजना बना रहे हैं। ऐसे ही सटीक, भरोसेमंद और जमीन से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सानिध्य ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं या आपकी यात्रा से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो वो भी लिख सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देखते रहिए सानिध्य ब्लॉग। जय माता दी।